बड़ी खबर नालंदा से, जहां 56 लाख रुपए के लूट की कोशिश असफल हुई है। लहेरी के रामचंद्रपुर बाजार स्थित एक बैंक के एटीएम में पैसा डालने के लिए कैश वैन पहुंची, तभी बाइक सवार दो अपराधियों ने कैश वैन के कर्मचारी पर हमला कर दिया, लेकिन उनके पिस्टल से फायर नहीं हुआ। मिसफायर होने के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पहले से खड़ा थे, हालांकि इनके पास गार्ड भी था, मगर गार्ड पता नहीं क्यों एक्ट नहीं किया। वो कोशिश किया लूटने का तो वो भाग गए, कैश तो बच गया, मगर गार्ड भी है इनके पास, मात्र 2 क्रिमिनल हैं, तो हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं। पूर्णिया के बायसी के अनुमंडल के कई गांव में कनकई नदी कटाव कर रही है। कटाव का सबसे ज्यादा असर ताराबाड़ी गांव में देखने को मिल रहा है। यहां नदी तेजी से कटाव कर रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे देखते ही देखते जमीन धंस गई। जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नदी में समा गया। कनकई नदी इतनी तेजी से कटाव कर रही है कि 5 सेकंड में जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नदी में समा गया। नदी के इस रौद्र रूप को देखते हुए लोग अपने हाथों से अपने आशियाने को उजाड़ रहे हैं। नदी के किनारे बसे इस गांव के कई पक्के मकान भी नदी में समा चुके हैं। कनकई नदी सालों से कटाव करती आ रही है, लेकिन इस समस्या के समाधान की कोई कोशिश नहीं की गई। तो पूर्णिया से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और तस्वीर जरा देखिए। घर द्वार सब उजड़ने के कगार पर है। कई मकान जो है वो इस नदी में विलीन हो चुके हैं। तो देखिए कि घर था और अब ये कटाव के कगार पर है, और ऐसे में अपने जो लोग हैं वहां पर वो घर बार उठाकर, सामान उठाकर वहां से पलायन को मजबूर हो चुके हैं। तो कनकई नदी का ये कहर है, और देखिए किस तरीके से कटाव यहां हर दिन चल रहा है। कई मकान नदी में विलीन हो चुके हैं। 5 सेकंड में देखिए जमीन कट गई है। तो सब कुछ पूर्णिया में हो रहा है। लोग परेशान हैं और खुद ही अपना आशियाना उजाड़कर यहां से जाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई उनकी सुध लेने वाला वहां पर अभी तक नहीं पहुंचा है। क्षेत्र में चूंकि ये इलाका सैलाब ज़्यादा इलाका है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, पनार, महानंदा, कनकई और परवान। इसका भीषण कटाव पूरे क्षेत्र में हो रहा है। अब तक सरकार के द्वारा कोई काम नहीं हुआ या स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई पहल नहीं हुई। अगर समय रहते पहल होता तो इन गांवों में बोल्डर पिचिंग और प्रोटेक्शन कार्य कराने से बहुत गांव का बच जाता। कुमार प्रवीण हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रवीण, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां यहां पर अपने आशियाने को लेकर यहां से पलायन करने के अलावा लोगों के पास कोई आसरा नहीं है। क्या वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से कोई कवायद नहीं की जा रही कटाव को रोकने के लिए? मैं बता दूं कि ये बायसी अनुमंडल के ताराबाड़ी में पिछले 1 महीने से कटाव हो रहा है। जो वहाँ की कनकई नदी है उसका पानी जब भी कम होता है वहाँ कटाव शुरू हो जाता है, और अब तक करीब 1 दर्जन से अधिक घर नदी में विलीन हो चुके हैं। इसमें कई पक्के मकान भी हैं जो गिर रहे हैं, और लोग वहाँ मकान अपना तोड़ के पलायन कर रहे हैं। कोई सड़कों पे बसा हुआ है, कोई कहीं पे बसा हुआ है, लेकिन उनके लिए ना तो ये के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही वहाँ पे कटाव को रोकने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस बाबत प्रशासन से गुहार लगाई। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुखिया हैं, उन लोगों से भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ आश्वासन के आज तक उन लोगों को कुछ नहीं मिला है। और मैं बता दूं कि ये ताराबाड़ी जो है, यहाँ जाने का भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है, न ही वहाँ जाने का एकमात्र सहारा है, क्योंकि ये नदी के टापू पे बसा हुआ एक गाँव है, और वहाँ पे हर साल कटाव वहाँ के लोगों की नियति बन गई है। जी सुकन्या। चलिए, कटाव नियति तो बन गई है, लेकिन प्रशासन को जरूर इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी कटाव हो लोगों के जान को तो खतरा है ही, साथ ही जो उनका सामान है उस पर भी खतरे की आशंका बनी हुई है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरें जो है वो हैरान परेशान कर देने वाली है, और हम देख पा रहे हैं कि कैसे 5 सेकंड के अंदर जमीन कट जाती है और जो पक्के मकान हैं वो भी
कटाव की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। गोपालगंज में टूटे सारण बांध को 21 दिनों में भी नहीं बांधा गया। टूटे बांध की मरम्मत में घोर लापरवाही बरती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बांध के टूटने से करीब 4 लाख की आबादी प्रभावित हुई थी। इसके बाद भी बांध की मरम्मत का काम जल्द पूरा नहीं किया गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अगले 10 दिनों में बांध की मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि 23 जुलाई को गंडक नदी के पानी के दबाव से सारण बांध टूट गया था। टूटा था और आज 21 दिन होने जा रहा है, लेकिन आज भी बांध जो टेम्पररी काम चल रहा है कुछ एजेंसियों के द्वारा, अभी तक बांध पूर्ण नहीं हुआ है। और इस बांध टूटने से बरौली, माझा, बैकुंठपुर, सिधवलिया और मसरक होते हुए छपरा तक लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बांध की स्थिति तो अभी बंधा रहा है, बाकी है। बांध की स्थिति ठीक है और देवापुर है, सारण मैकमेंट का 124.8 किलोमीटर। नवादा का एकमात्र खेल स्टेडियम सालों से बदहाल है। हरिश्चंद्र स्टेडियम में ही कल स्वतंत्रता दिवस का समारोह आयोजन होगा। समारोह के पहले स्टेडियम को ठीक करने का काम चल रहा है। इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए खेलो इंडिया के तहत 8 करोड़ रुपए जारी हुए थे, लेकिन स्टेडियम के हाल को देखकर कहा जा सकता है कि 8 करोड़ रुपए में कैसा काम हुआ है। मेरे पीछे जो आप जो दृश्य देख रहे हैं वह दृश्य कोई झील या तालाब का नहीं है, बल्कि नवादा का सुप्रसिद्ध हरिश्चंद्र स्टेडियम है, जो अपनी बदहाली की तस्वीर खुद बयां कर रहा है। पिछले कई वर्षों से जल जमाव की स्थिति यहाँ की आम तस्वीर बनी हुई है, जिसको देखते हुए नवादा के पूर्व सांसद गिरिराज सिंह ने इसे जीर्णोद्धार के लिए और एक इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत 8 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी और कार्य भी हुए थे। मगर किस प्रकार के कार्य हुए आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा समस्या बरसात के समय में होती है और सबसे ज़्यादा समस्या खिलाड़ियों को ही होती है। यहाँ पे दिक्कत होता है, हम लोग सही से रनिंग नहीं कर पाते, फिटनेस नहीं कर पाते और मतलब प्रैक्टिस के लिए सही अलाउ नहीं, मतलब पैसा उतना है सही से लग नहीं पाता और मतलब हम लोग को बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे खेलने में, कूदने में। हम लोग मैच उतना खेल नहीं पाते जैसा ग्राउंड है। यहाँ पे पानी जम जाते तो मैं नहीं सही से खेल पाता, नहीं सही से दौड़ पाता, फिटनेस में कुछ नहीं हो पाता है, न मैच ही हो पाता है। जब बरसात होता है कहीं से नाली उली भी पानी आ जाता है यहाँ से। जैसा कि आपने सुना कि सर्वाधिक समस्या खिलाड़ियों की होती है, वो अपने फिटनेस को लेकर सबसे ज़्यादा उन्हें समस्या झेलना पड़ती है। और आप मेरे पीछे एक और तस्वीर देख सकते हैं। कल 15 अगस्त का त्यौहार मनाया जाना है और जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां ज़ोर शोर से की जा रही, क्योंकि मुख्य कार्यक्रम यहीं पे होना है। नगर परिषद के कर्मी दिन रात एक लगाकर काम में लगे हुए हैं, मगर यह सवाल अभी भी उठता है, अगर इसी तत्परता से उस समय भी कार्य किए गए होते तो शायद स्टेडियम की यह तस्वीर नहीं होती। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। पटना एम्स में हड़ताल का दौर जारी है। सफाई कर्मी और नर्स के बाद अब MBBS पास ट्रेनी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि उनकी ड्यूटी के घंटे को कम किया जाए और स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। ट्रेनी हड़ताली डॉक्टरों का आरोप है कि प्रबंधन उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रहा। आया था जिसमें हम लोग की एक्सटेंसिव ड्यूटी लगाई गई थी। उसी दिन से हम एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत कर रहे हैं और पिछले 2 दिन से हमें बैठना पड़ा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे खिलाफ बहुत ही कड़े कदम उठाए हैं। हमारा एक्सटेंशन करवा दिया है और जो वेतन हमको मिलता था वो भी रोक दिया गया है। ये सब हो रहा है प्रशासन की तरफ से। मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, मतलब पूरी तरह से हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस के नाम पर बिहार में सियासत जारी है। तेजस्वी यादव ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में टेस्ट की क्षमताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि RT-PCR टेस्ट के बदले सरकार एंटीजन टेस्ट क्यों अधिक कर रही है, जबकि ICMR ने एंटीजन टेस्ट को ज्यादा एक्यूरेट नहीं बताया है। मुख्यमंत्री के कहे अनुसार तो एक दिन का जो हमने औसत जो बताया, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बताया है, 75,346 में से केवल 6100 ही RT-PCR हो रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब ICMR कह रहा है और आप भी जानते हैं कि एंटीजन टेस्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं है, उस टेस्ट का कोई मायने नहीं है, तो आप RT-PCR ना करके एंटीजन ही किए जा रहे हो। क्यों कर रहे हैं आप एंटीजन टेस्ट? आप
आरटीपीसीआर जांच की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे आप? एंटीजन टेस्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।